हरिओम। ये वीडियो चौथी कक्षा के बच्चों के लिए है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं दिवाली, योग, मेट्रो रेल और स्वच्छता पर अनुच्छेद। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला अनुच्छेद दिवाली। दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे रोशनी के त्यौहार के रूप में पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास के बाद लंका के राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनकी आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाए थे। दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है। इस त्योहार की तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों को रंग लगा के साफ करके दियों से सजाते हैं। बाज़ारों में खूब चहल पहल होती है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। रात में लक्ष्मी देवी की पूजन किया जाता है। बच्चे ढेर सारे पटाखे जलाते हैं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है। दिवाली एक बहुत ही आनंददायक त्यौहार है। अब चलिए देखते हैं दूसरा अनुच्छेद योग। योग हम सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग शरीर और मस्तिष्क को ध्यान में जोड़ता है, जिसके माध्यम से शरीर को आराम मिलता है। योग करने से शरीर का तनाव और मन की चिंता दूर हो जाती है तथा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। योग किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। योग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग में प्राणायाम और कपालभाति जैसी अनेक क्रियाएं की जाती हैं जो सांस के लिए बहुत प्रभाव है। इसे प्रतिदिन करने से सांस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह एक दवा की तरह है जो हमारे शरीर के अंगों के कार्यों को नियमित करके बीमारियों को धीरे धीरे ठीक कर देता है। इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। तीसरा अनुच्छेद मेट्रो रेल। एक आरामदायक सफ़र मेट्रो रेल ने बड़े बड़े शहरों की भागती दौड़ती ज़िंदगी को थाम लिया है। बसों की, कारों की और स्कूटर की रफ्तार, इन सभी को मेट्रो रेल ने आराम पहुंचाया है। ये पलक झपकते ही लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। जून जुलाई की तपती गर्मी में राहत की सांस मेट्रो रेल में आकर ही मिलती है। दिसंबर जनवरी की कड़कती ठंड में मेट्रो रेल और भी ज़्यादा लाभदायक लगती है। हर मौसम में मेट्रो रेल में और भी ज़्यादा आदमी आराम से अपने अपने स्थान पहुंच जाते हैं। सड़क की धूल, हॉर्न बजाती गाड़ियाँ, इन सब से बचते हुए व्यक्ति अपना सफ़र आराम से मज़ा लेकर अपनी मंजिल तक जाता है। सचमुच मेट्रो रेल ने शहर की भागती दौड़ती ज़िंदगी को आराम बना दिया है। और अब इस वीडियो का चौथी और आखिरी अनुच्छेद स्वच्छता। हमारे अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है।
हमें खुद को, अपने घरों को, अपने आसपास, समाज, शहर और पर्यावरण आदि को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता एक ऐसी आदत है जो हमारे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। गंदगी वह जड़ है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। गंदगी से कई तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, फंगस आदि पैदा होते हैं जो अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। पूरे भारत में स्वच्छता का प्रचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम और सामाजिक कानून बनाए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री सुश्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया है जिसे स्वच्छ भारत कहा जाता है। भारतीय नागरिक के रूप में हम सभी को इस अभियान और लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। गंदगी को हटाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी को केवल कूड़ेदान में ही डालें। साफ सफाई केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद।